प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एग्जाम की अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज ये चैप्टर हमारा रखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ साथ अगर आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, उसमें भी अच्छा खासा वेटेज है। सीडीएस और एनडीए अगर डिफेंस की बात करें तो उसमें तो समझिए 20% तक का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री से पूछा जाता है। तो हम ज्योमेट्री को काफ़ी डिटेल में और सरल भाषा में समझेंगे। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से, और हर प्रकार के क्वेश्चंस हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि ये क्लास कंप्लीट देखने के बाद आपको ज्योमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यामिति का हर एक क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं क्लास कैसे चलेगी उसको समझा देता हूं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ समझेंगे आप, टोटल हम 15 सीट लगाएंगे और 15 सीट में लगभग 600 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में आए होंगे। और सीक्वेंस से वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका वेटेज आपका हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। अगर एसएससी एग्जाम की आप बात करें, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो आपको पता है ज्योमेट्री कितना वेटेज रखता है। अगर 30 प्रश्न आप लेकर चलें तो उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज आपको ज्यामिति से मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करते हैं एग्जाम की सीडीएस, तो सीडीएस में आपको पता है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज जो है कि यहाँ से होता है। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए एग्जाम में भी अच्छा खासा वेटेज ज्योमेट्री से होता है। साथ साथ में अगर बैंकिंग की बात करें, ठीक है, आईबीपीएस या आप एसबीआई की बात करें, तो 2 से 3 प्रश्न का वेटेज आपको ज्यामिति से देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। हम बिल्कुल डिटेल में इसे करेंगे। आपको मैं बता दूं कि बेसिक लेवल से शुरू होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को निपटाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइन एंड एंगल्स देखेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेखा और कोण। रेखा और कोण जो कि सबसे बेसिक है, ये हमें समझना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए, डायग्राम आपको बनाने के लिए रेखा और कोण का नॉलेज होना चाहिए। अगर रेखा और कोण आप ड्रॉ कर लेते हैं आसानी से, तो ज्यामिति का आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद इस चैप्टर में कैलकुलेशन ना के बराबर है। सारा खेल डायग्राम का है। और डायग्राम किस पर आधारित है? डायग्राम लाइन पर और एंगल पर आधारित है। लाइन और एंगल अगर आप समझ लेते हैं और पिक्चर को सही तरीके से आप ड्रॉ कर लेते हैं, तो मानकर चलिए कि सॉल्यूशन काफी जल्दी आपका आसानी से हो जाएगा और आंसर भी इजीली आप निकाल पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रश्न की लैंग्वेज को समझने के लिए आपको हर प्रकार के रेखा और कोण का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, उसमें साइन, कॉस और टेन, ठीक है, इसको हम कैसे रेशियो फॉर्म में रखते हैं और किस तरह से लेंथ को रेशियो में लेकर इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका आता है और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है अगर आप रेशियो मेथड का यूज करके ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं तो। और उसके बाद सिमिलरिटी की बात करेंगे। सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर देखिए, त्रिभुज के केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, तो जितने भी केंद्र हैं त्रिभुज के, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी अलग अलग सीट्स हैं और जितने प्रकार के क्वेश्चंस हैं सबको हम डिस्कस करते चलेंगे। लास्ट में क्वाड्रेटल देखेंगे, चतुर्भुज, और सबसे लास्ट सीट हमारी जो होगी वो सर्कल की होगी। आपको मैं बता दूं, सर्कल जो है, वृत्त, ये सबसे ज्यादा छोटा है। जितनी भी सीट्स हम लगाएंगे उसमें वृत्त में सीमित और लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे ज्यादा
क्वेश्चंस आने की संभावना सर्कल से ही होती है। तो इसे भी हम देखेंगे। तो हमने आपको बता दिया, देखिए क्लासेस आपकी हो सकती है थोड़ा ज़्यादा हो रिकॉर्ड, क्योंकि काफ़ी डिटेल में आराम से पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, पेशेंस रखकर चीज़ों को समझना है और हमारे साथ सॉल्व करते चलना है। इतना निश्चित है कि अगर आपने पूरी सीट को सॉल्व कर लिया समझकर, तो प्रीवियस ईयर अगर आप उठाएंगे पीवाईक्यू, तो आप देखेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके रहेंगे और आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज की क्लास में जैसा कि हमने बताया, रेखा और कोण की बात करेंगे, लाइन एंड एंगल्स को हम देखेंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट की। किसकी बात करेंगे? पॉइंट की, बिंदु की। तो बिंदु क्या होता है? आपको पता है कि बिंदु डायमेंशन, देखिए बिंदु की कोई बीमा नहीं होती। हम कह सकते हैं सर्कल विथ जीरो रेडियस, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? जीरो हो, उसे हम पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट क्या है हमारा? एक बिंदु है। बिंदु क्या है? देखिए इस प्रकार से हमने बना दिया। ये जो हमारा बना है, ये एक, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं? शून्य आयाम की आकृति। मतलब इसका कोई आयाम नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की हम बात करते हैं, तो पॉइंट में ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई और ना तो ऊंचाई। ठीक है, ये बस एक बिंदु है। ठीक है, इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, शून्य त्रिज्या वाला वृत्त हम कह सकते हैं। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? नेग्लेजिबल हो, बहुत ही कम हो या शून्य हो, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिंदु तो आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे लाइन की। तो अगर रेखा की हम बात करें, ठीक है, बात किसकी करें? रेखा की, लाइन की। तो लाइन देखिए क्या होता है, रेखा क्या होती है? रेखा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता, इनिशियल एंड फाइनल या फिर एंड पॉइंट नहीं होता। रेखा को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, यहां देखेंगे ध्यान से। अगर बात करें हम रेखा की, तो ये एक आयाम वाली आकृति है। एक आयाम मतलब वन डायमेंशन। ठीक है, रेखा उन बिंदुओं के समूह है जिनकी केवल लंबाई होती है तथा जिनका कोई अंत नहीं होता। समझेंगे इसे। अगर हमें लाइन को समझना है तो हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और यहां पर इस तरह से हम एरो बना देंगे। एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब यह है कि अभी इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, निरंतरता बनी हुई है, ये चल रहा है, लेकिन इसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है और इसका कोई फाइनल पॉइंट नहीं है। तो रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। केवल अगर लाइन बोलेगा तो आप समझ लेंगे कि हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ना हो। ठीक है, तो ये इधर अभी कॉन्टिन्यूअस आगे चलता जा रहा है और इधर भी चलता जा रहा है। ये एरो बनाने का मतलब यही होता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, अनंत बिंदु हैं। इन बिंदुओं से ये गुजर रहा है। तो आपको अगर प्रश्न में कभी रेखा बनाने के लिए कहता है या रेखा की बात करता है, तो आपको इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको एरो बनाना होगा। एरो का मतलब ये है कि इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है, इसकी अनंत लंबाई होती है। क्लियर है? समझ गए रेखा क्या है, लाइन क्या है? चलिए अब आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे लाइन को। यहां देखेंगे लाइन सेगमेंट, इसे हम बोलते हैं क्या? रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, इसे क्या बोलेंगे? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? ये जो लाइन है हमारा, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी लंबाई निश्चित होगी, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु भी निश्चित है होगा। ठीक है, तो यहां आप देखें, अगर हम करें लाइन सेगमेंट की डियर, तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को। और इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, इसको हम लिख दिए, इसको हमने लिख दिया ए, और इसका जो फाइनल पॉइंट है, इसको हमने लिख दिया बी। तो दोनों अंतिम बिंदुओं को हमने यहाँ पर ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसकी लंबाई निश्चित है। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, इसे आप, ये फिक्स है, जिसको आप माप सकते हैं। तो रेखाखंड जो होता है, लाइन सेगमेंट, इसकी लंबाई को आप माप सकते हैं। ये एक छोटा सा हिस्सा होता है रेखा का। ठीक है,
इसका प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान देंगे, कई बार क्वेश्चन पढ़ते समय लाइन सेगमेंट शब्द जो है कि क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो वहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर लाइन सेगमेंट आपको नहीं देगा तो एग्जामिनर क्या देगा? फिर एग्जामिनर इस प्रकार से, देखिए नोटेशन आपको पता होना चाहिए। नोटेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जब देगा तो इस प्रकार से देगा, लाइन लिखा होगा, लाइन ए बी। तो लाइन ए बी अगर लिखा है तो इसका मतलब आप समझ लेंगे ये रेखा खंड है। ये क्या है? रेखा खंड है ए बी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। तो लाइन सेगमेंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही नहीं, रेखा खंड कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज लाइन ए बी बोलेगा तो आप समझ लेंगे ये एक रेखा खंड है जिसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु क्या है? बी। ठीक है, तो प्रश्न में इस चीज का थोड़ा ध्यान देंगे। अब आगे चलेंगे, यहां पर बात करेंगे रे की। तो रे क्या है? किरण। अगर किरण शब्द का इस्तेमाल क्वेश्चन में किया है तो आपको क्या समझना है? देखिए किरण जो है, ठीक है, इसका एक बिंदु तो होता है, इनिशियल पॉइंट इसका होगा, एक एंड पॉइंट इसका होगा, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन इसकी दिशा, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है, निर्धारित होता है कि किस तरफ ये जाएगी। जैसे आपसे मैं बोलूं सनलाइट, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है, सूरज की किरण है, वो सन से निकलती है, सूर्य से निकलती है और चारों तरफ फैलती है। तो वो किरण निकल कहां से रही है ये पता है, लेकिन कहां तक जाएगी ये हमें नहीं पता। वो अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो यहां पर एक बिंदु, जब भी बात किरण की होगी, अगर आपको प्रश्न में रे देता है किरण, तो आपको कैसे ड्रॉ करना है समझेंगे। उस समय आपको इनिशियल पॉइंट तो दिखा देना है, ए बी या सी जो भी दिया होगा उससे, लेकिन जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है उसको आप इंडिकेट नहीं करेंगे, इस प्रकार से एरो बना देंगे। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस एक निश्चित डायरेक्शन में चलता जा रहा है। इसकी दिशा आपकी जो होगी एक ही होगी और उसी दिशा में ये मूव करेगा, अनंत तक जाता रहेगा और फैलता रहेगा, जैसा कि हमने बताया सनलाइट, सूर्य का किरण। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, समझेंगे। देखिए बेसिक चीजें आप समझते चलिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने लैंग्वेज की समझ डेवलप कर ली तो प्रश्न में आपका 70% काम हो गया। कॉन्सेप्ट तो मैं सारे आपको सिखा दूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स मैं देखता हूं प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ते समय कॉपी में जब नोट करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर न होने से गलत नोट कर देते हैं या नोट नहीं कर पाते हैं, वहीं पर वो समझिए कि डाउन हो जाते हैं, प्रश्न सॉल्व नहीं होता। ये इनिशियल फेज होता है, प्रश्न को पढ़ना और प्रश्न को समझना। तो प्रश्न को पढ़ने और समझने के लिए बेसिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। अगर बेस अच्छा है तो फिर मैथमेटिक्स में आगे कुछ नहीं है, फिर चीजें बहुत ही आसान है। लेकिन आप प्रश्न पढ़ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, फिगर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर आगे कॉन्सेप्ट आप कहाँ समझ पाएंगे? ठीक है, तो आगे की चीजें आसान है, जो बेसिक है उसे अच्छे से समझना है। तो जो डिफिनेशन हमने लिखा है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैथ्स को अच्छे से सीखना, तो जो भी डिफिनेशन हमने लिखा है यहाँ पर उसको आप नोट कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। डिफिनेशन आपने एक बार समझ लिया तो क्वेश्चन को लिखने में, फिगर ड्रॉ करने में आपको निश्चित है दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हमने बताया किरण क्या है, इसका एक बिंदु तो होगा, ठीक है, देखिए एक अंत बिंदु वाली ये रेखा है, एक ही दिशा में जाएगी और अनंत तक फैली हुई है। अनंत तक फैली हुई है मतलब क्या? इसका डायरेक्शन फिक्स है और इस दिशा में ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे, बात करेंगे एंगल की, कोण की। देखिए यहां पर रेखा हमारा समाप्त हुआ। रेखाएं आपको जब देगा तो इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करेगा एग्जामिनर। ठीक है, किरण बोलेगा, ठीक है, या फिर आपसे बोल देगा क्या, लाइन सेगमेंट बोलेगा, रेखाखंड, या बोलेगा लाइन ए बी। ठीक है, या फिर आपसे रेखा शब्द बोल सकता है, और या फिर आपसे क्या बोलेगा, पॉइंट की बात करेगा। तो यहां तक हमने क्या किया, लाइंस को समझ लिया। अब बात करेंगे एंगल्स की, किसकी बात करेंगे, कोण की।
तो कोण होता क्या है, एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। कोण देखिए क्या है, दो रेखाएं अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, दो रेखा दो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो झुकाव होगा, जो इंक्लाइनेशन होगा उनके बीच का, उसे हम कोण कहते हैं। समझ गए। चलिए समझते हैं और अच्छे से। बात अगर हम करें किसकी, बात करें हम एंगल की, तो हमेशा याद रखेंगे कि एंगल क्या है, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस आर नोन एज एंगल। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है ना, उसे हम कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कोण। जैसे यहां आप देखें, हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, एक रेखा हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर दी जो इस प्रकार से आगे जा रही है, और दूसरी रेखा हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर दी, ऐसे हमने ड्रॉ कर दी। मान लेते हैं ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, ठीक है, और ये पॉइंट B है। तो यहां ध्यान से आप देखें, A और B के बीच का ये जो झुकाव है, A और B के बीच का जो ये इंक्लाइनेशन है, इसको अल्फा बीटा गामा या थीटा से आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम कोण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोण। तो एक चीज याद रखेंगे, कोण क्या है, एंगल इज नथिंग बट इट इज इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस। दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव है, जो कोण है, जो झुकाव है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। क्लियर है। तो एंगल अगर आपको बोल रहा है तो आपको समझना है कि दो लाइंस के बीच में ही वो होगा, दो रेखा होंगी, उनके बीच का जो झुकाव होगा, स्लोप होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अच्छा, एंगल की अगर हम बात करें, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसे। बात अगर हम एंगल की करें, ठीक है, तो यहां आप देखेंगे, ठीक है, बात अगर हम एंगल्स की करें तो यहां देखेंगे ध्यान से कि एक पॉइंट अगर है, मान लेते हैं ये एक बिंदु है, एक बिंदु अगर है और यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस प्रकार से, ठीक है, तो आप हमें बताइए कि ये जो बिंदु है, ठीक है, इसके चारों तरफ अगर हम एक चक्कर लगा लें, यहां से यहां तक, हमने यहां से शुरू किया और एक सर्कल कंप्लीट करके यहीं पर आ गए, तो ये टोटल एक सर्कल कंप्लीट करने में हमने कितना डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है। मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, कोण के मापन की, सिंपल सी बात है। मेजरमेंट की बात हम कर रहे हैं, मापन की समझेंगे, मापन की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, कोण को हम डिग्री में या रेडियन में मापते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात डिग्री की कर रहे हैं। अब बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा एक कंप्लीट सर्कल में, 360, बहुत बढ़िया, 360 डिग्री। तो कुल कितना बनेगा, 360 डिग्री का कोण हमारा बनेगा। क्लियर है। अब समझेंगे, अगर इसी को हम चार इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, मान लेते हैं कि यहां पर टोटल 360 था, 360 था, और 360 डिग्री को हमने चार भागों में डिवाइड कर दिया, चार भागों में बांट दिया, तो एक भाग कितने का होगा, एक भाग आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहां आप अगर देखें तो हम इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बनाते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट हमारा इस प्रकार से बनता है, जिसमें हम एक्स एक्सिस ऐसे लिखते हैं और इधर वाई एक्सिस लिखते हैं, और इसमें आपको पता है कि यहां से एक्स और वाई के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर 90 डिग्री का आपका चार चतुर्थांश बन जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये सारा 90 डिग्री का है, यहाँ 90, फिर 90 डिग्री, तो हमने चार भागों में इसे डिवाइड कर दिया, और जो एक्सिस है हमारा एक्स और वाई, ये आपस में क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है, इसे हम लंब बोलते हैं। जब कभी दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बने तो उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक रेखा दूसरे के लंबवत है, ठीक है। चलिए आगे इसे देखेंगे। तो कोण का कभी हम मापन करें तो एक चीज आप याद रखेंगे कि 360 डिग्री है, इसे समझेंगे। 360 डिग्री जो हमने लिखा है, इसको मान लेते हैं कि एक रेखा हमने खींची और यहां पर बन गया 1 डिग्री का कोण, 1 डिग्री का कोण बना। ऐसे ही 1 डिग्री और आप खींचेंगे, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगी, इस तरह से बनते जाएंगे, और लास्ट में 360वां डिग्री जब आप बनाएंगे तो फिर इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, फिर आप इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं, तो एंगल्स की बात आगे करेंगे, उनके मेजरमेंट की बात आगे करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है और काफी इंपॉर्टेंट है, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जब प्रश्न एग्जामिनर देगा, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, ये कई बार देगा, लगभग क्वेश्चंस में आपको एंगल बाइसेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है ये समझेंगे। कोण को, जो भी एंगल है, जो भी झुकाव है दो रेखाओं के बीच में, उसको दो बराबर भागों में विभाजित करना। ठीक है, नाम ही है कोण समद्विभाजक। दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। समझेंगे, जैसे कि यहां पर हमने एक रेखा खींची, एक लाइन ये है आपका, ठीक है, इसको हमने लिखा बिंदु O, सॉरी इसको हमने लिखा क्या, इसको हमने लिखा, चलिए सॉरी एक बार फिर से इसे बना देते हैं। इसको हमने लिखा यहां पर क्या, ये आपका बिंदु O है और ये बिंदु A है। ठीक है, और दूसरी रेखा यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। दूसरी रेखा ये हमने ड्रॉ की, मान लेते हैं ये O के साथ क्या है, B है। तो देखेंगे ध्यान से, यहां पर जो स्लोप जो एंगल इनके बीच का है, अगर बोल रहा है इसका कोण समद्विभाजक बनाओ, जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन देगा कोण समद्विभाजक के लिए, तो ध्यान से समझेंगे कोण समद्विभाजक कैसे बनाते हैं। दो रेखाएं हैं A और B, इनके बीच का कुछ कोण है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है कोण समद्विभाजक। तो ध्यान से देखें, यहां पर एक रेखा आप इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये रेखा जो आपने ड्रॉ की है, ये रेखा आपने जो ड्रॉ की है, इसको इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है और इसको बराबर भागों में, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने खींच दिया OP, तो ये जो रेखा OP है ना, ये कोण AOB का कोण समद्विभाजक बोला जाएगा, कोण समद्विभाजक। लेकिन ये कैसा कोण समद्विभाजक है, इसे हम बोलते हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्शन ऑफ एंगल। समझेंगे, यहां पर अगर आपसे मैं कहूं कि जो एंगल है हमारा, जो कोण है AOP, ध्यान से देखेंगे AOP, ये इक्वल होगा, बराबर होगा किस एंगल के, एंगल BOP के, एंगल BOP के, BOP के, और ये जो है ये थीटा के इक्वल है। समझ गए, तो यहां आपको समझना था कोण समद्विभाजक जब भी बनेगा तो ये कोण को दो बराबर भागों में तोड़ देगा और दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो। लेकिन यहां जो हमने बनाया है, ठीक है, ये किस कंडीशन में बनाना है आपको, जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर देगा, आंतरिक कोण समद्विभाजक, क्योंकि हमने यहां इसको अंदर अंदर डिवाइड किया है, अंदर अंदर ब्रेक किया है। अच्छा, अगर वाय कोण समद्विभाजक देता तो, चलिए वाय कोण समद्विभाजक भी हम देखते हैं। अगर वाय कोण समद्विभाजक यहीं पर देता तो हम क्या करते, तब इसको हम और थोड़ा एक्सटेंड कर देते आगे की तरफ इस प्रकार से। ठीक है, और यहां देखेंगे, यहां बाहर की तरफ जो कोण ये बन रहा है, चलिए इधर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखें, ये जो कोण बना है ना, ये इसका वाय कोण है, ये जो बना है ये इसका क्या है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल वाय कोण। ठीक है, और अगर एग्जामिनर बोलेगा ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है, इसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो होता है वाय कोण समद्विभाजक, वो आंतरिक कोण को नहीं काटेगा, जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब समझेंगे, यहां पर अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाना हो वाय कोण समद्विभाजक, तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, और अगर यहां से यहां का एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। तो ये हमने बना दिया OQ। OQ क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, समझेंगे। तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है और ये आपका जो था ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, आंतरिक कोण समद्विभाजक। यहां पर ये दोनों कोण अल्फा और अल्फा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, लास्ट में उसे डिस्कस करेंगे। आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, ये आपस में लंबवत होते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आई या मैं नहीं समझा पाया तो दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन चीज़ों को मैंने इतने बेसिक से उठाया है कि उम्मीद है अगर आप प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन को समझ रहे हैं और फिगर को समझ रहे हैं तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आप कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं। ठीक है, तो आपको उसी लेवल से बताया जा रहा है, बिल्कुल 9th और 10th लेवल पर जाकर एक एक चीज़ों को
वहां पर डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं स्टार्टिंग में कि क्वेश्चंस को पढ़कर समझना और उसको नोट करना, फिगर बनाना, उसके लिए ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां देखेंगे ध्यान से, यहां आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, वो एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हमेशा दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है एंगल बाइसेक्टर, एक इंटरनल होता है आंतरिक कोण समद्विभाजक, एक एक्सटर्नल होता है बाह्य कोण समद्विभाजक। क्लियर है? तो चलिए कोण में आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहां पर बात करेंगे किसकी, पूरक कोण की। बहुत ही बढ़िया। कैसा कोण? पूरक कोण। तो जो पहली सीट हमारी होगी ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूरक और समपूरक के देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो समझेंगे पहले कि पूरक कोण क्या होता है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? पूरक कोण। तो देखिए पूरक कोण ऐसा कोण है ना, जिनको आपस में जोड़े तो उनका योगफल 90 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि पूरक कोण हमेशा इस प्रकार से बनेगा। मान लेते हैं ये ओ ए है आपका, एक लाइन है ओ ए और एक लाइन है ओ बी। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहां पर हमने कोई भी एक रेखा बीच में बना दी। ठीक है, एक रेखा हमने इस प्रकार से बीच में बना दी ओ पी। तो यहां ध्यान से देखें, ओ पी जो बना है ना, चलिए इधर जो एंगल है इसको हम लिख देते हैं अल्फा, और इधर जो एंगल है इसको लिख देते हैं बीटा। क्लियर है? तो देखेंगे ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इनका जो सम है, जो एंगल्स का क्या है, जो एंगल्स का सम है, एंगल्स का योग है, वो 90 डिग्री अगर आएगा, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो इसे हम बोलेंगे ये पूरक, या इनको कोटि पूरक भी बोलते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे, अगर आपको कोटि पूरक दिख गया ना, तो भी समझेंगे पूरक कोण की ही बात हो रही है। कोटि पूरक भी इसे बोलते हैं, कोटि पूरक। तो इसका ध्यान देंगे, आपको कई बार पूरक न देकर कोटि पूरक भी दे सकता है। ठीक है, इंग्लिश में तो सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको देगा, बट हिंदी में आपको कोटि पूरक भी दे सकता है। ठीक है, तो यहां आप देखें ये बिल्कुल ए और बी आपस में 90 डिग्री पर हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? जिन कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए बिल्कुल, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अच्छी बात यह है कि आपको अगर एक कोण दिया है तो उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर अगर अल्फा की वैल्यू दे दे, एग्जामिनर ने अल्फा की वैल्यू दे दी कि 30 डिग्री है, तो बताओ बीटा जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मान कितना होगा? तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि बीटा इसका अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो बीटा को निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 90 डिग्री माइनस अल्फा कर देना है। क्योंकि दोनों का योगफल अगर कितना आ रहा है 90, तो 90 से घटाने पर बीटा निकल जाएगा। यहां अल्फा कितना है 30 डिग्री, तो 90 से आप 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री जो है ये बीटा की वैल्यू है, और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो एक एंगल अगर आपको दिया है और दूसरा एंगल पूछ रहा है, लेकिन आपको नोटेशन दे दिया प्रश्न में या फिर इंडिकेट कर दिया है कि दूसरा वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो आपको 90 से उस एंगल को माइनस करना है। निश्चित है आपको दूसरा वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री ही आना चाहिए। क्लियर है? तो ये जो एंगल था हमारा, ये जो कोण था हमारा, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यहां पर समझा। अब देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको ये एक एक स्टेटमेंट दिखेगा। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं ये आपके दिमाग में बिल्कुल चलना चाहिए, बेसिक सी बात है, ये आप सभी को निश्चित है पता होंगी। मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है और मैं चाहता हूं कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आपके दिमाग से स्लिप हुआ है तो आप एक बार फिर से रिकॉल कर लें, कि प्रश्न पढ़ते समय बिल्कुल चीजें फ्रेश रहें और आसानी से आप उसे कर पाएं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे
सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। तो समपूरक की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? समपूरक की, सप्लीमेंट्री एंगल की। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल है ना जिसमें दो कोण होंगे और दोनों का योगफल कितना होगा? 180, 180। यहां देखेंगे ध्यान से, सप्लीमेंट्री एंगल की जब भी हम बात करें तो इस प्रकार से कुछ होगा। हमने एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ किया, मान लेते हैं यहां पर हमने एक दूसरी रेखा और बना दी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हम नोट कर दे रहे हैं, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है? सी है। तो यहां आप ध्यान से देखें, यहां आप ध्यान से देखें कि ये जो एंगल है इसको अगर हम अल्फा लिखें और ये जो एंगल है इसको हम अगर बीटा लिखें, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करने पर कितना आएगा? चूंकि ये एक सीधी रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है अल्फा और बीटा जोड़ने पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सीधी रेखा। और सीधी रेखा जो होती है वो 360 का आधा होती है, 180 डिग्री। तो यहां पर अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो यहां समझेंगे, अगर कोणों का योगफल, कोणों का योग, कोणों का सम हम निकालें और इनका योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो हम बोलेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं? समपूरक हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? तो यहां समझेंगे, अगर आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पर जो एंगल आपको मिलेगा ये 180 डिग्री का मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा का संपूरक है और बीटा अल्फा का संपूरक। क्लियर है? तो यहां पर काफी आसान बात है कि दो कोणों का योगफल अगर 180 आता तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। यहां ध्यान से देखेंगे, जैसा कि हमने पूरक कोण आपको बताया था उसी प्रकार से संपूरक है। मान लेते हैं यहां पर अल्फा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और कह रहा है कि बीटा इसका कैसा है? समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर यहां पर निकालना है बीटा आपको, तो बीटा निकालने के लिए इसमें 180 से माइनस करना होगा अल्फा को। क्लियर है? तो पूरक के केस में 90 से माइनस करते हैं क्योंकि वहां पर योगफल 90 आता है, और समपूरक के केस में 180, 180 से माइनस करते हैं। तो यहां पर जब बीटा आपको निकालना है, जब बीटा निकालना है तो 180 से आप 60 को माइनस कर देंगे, 120, 120 डिग्री। और ये जो 120 डिग्री है ना, ये आपका बीटा का मान है, जो कि अल्फा का क्या है? समपूरक कोण है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई होगी। कोणों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको कोण में क्या बताया? सबसे पहले हमने बताया कोण होता क्या है। दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, उसे एंगल कहते हैं। फिर हमने क्या देखा? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। तो समद्विभाजक, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इंटरनल और एक्सटर्नल ये दो प्रकार का होता है। आंतरिक कोण समद्विभाजक जब बोलेगा तो एक ऐसी रेखा बनाएंगे जो अंदर के कोण को दो बराबर भागों में तोड़ दे, विभाजित कर दे। और अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोला है तो बाहर के तरफ जो कोण बन रहा है उसको दो बराबर भागों में हम डिवाइड करती हुई एक रेखा बनाएंगे, वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी। ठीक है? उसके बाद हमने देखा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत ही आसान है। अगर योगफल कोणों का 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 डिग्री आए तो संपूरक होगा, उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा टेबल आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा ये टेबल है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। ठीक है, इस टेबल में थोड़ा सा आप देखेंगे कि देखिए, मान लेते हैं कोई कोण आपका, कोई एंगल थीटा है, कोई कोण क्या है? थीटा। तो अगर बोलता है इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो आपको हमने बताया 90 से अगर थीटा को आप माइनस कर दें तो जो कोण आएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, इसका पूरक कोण होगा। और अगर आपको संपूरक निकालना है तो इसके लिए 180 से इसे माइनस करना होगा, 180 से क्या करना होगा? माइनस। क्लियर है? तो यहां पर मैं कुछ कोण लिख रहा हूं। चलिए, मैंने लिख दिया, एक एंगल है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एंगल है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री। आपको बताना है इसका पूरक और संपूरक कोण। एक दूसरा हमने यहां पर एंगल लिखा जिसकी वैल्यू दिया हुआ है आपका
30 डिग्री, इसका पूरक और संपूरक कोण बताना है। और एक और एंगल हमने लिखा 50 डिग्री, इसका आपको पूरक और संपूरक कोण बताना है। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं, है कि नहीं। यहां देखेंगे ध्यान से, अगर 90 से 60 को माइनस करेंगे, 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री है ये इसका कौन सा कोण है, पूरक कोण है। और अगर आपको संपूरक निकालना है तो 180 से 180 से हम माइनस करेंगे 60 को, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, उसी प्रकार से 30 की अगर बात करें तो 90 से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। और 180 से अगर 30 को माइनस करेंगे तो संपूरक कोण इसका कितना आएगा, 150, 150। क्लियर है। 50 डिग्री अगर दिया हुआ है तो काफी आसान है, 90 से 50 को आप माइनस करेंगे, 40 डिग्री जो आ रहा है ये पूरक कोण है इसका। और संपूरक क्या होगा, तो 50 को सीधे 180 से माइनस कर दें, 130 आएगा, 130। ये आपका क्या है, संपूरक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान देंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में। तो यहाँ एक चीज का आप ध्यान देंगे कि जो हमारा पूरक कोण है और संपूरक कोण है, इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। और अगर आपको किसी भी एंगल का, किसी भी कोण का अगर पूरक पता है तो संपूरक निकालने के लिए उसमें 90 अगर आप जोड़े तो सीधे सीधे आपको संपूरक मिल जाए। क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग से हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ सकती है कि किसी भी कोण का जो संपूरक कोण है, जो संपूरक कोण है, पूरक कोण का क्या होता है, 90 डिग्री अधिक होता है, पूरक कोण से 90 डिग्री अधिक होता है। तो आप देखिए जैसे यहाँ 60 है, 60 में 90 जोड़ेंगे 150 आ जाएगा, सीधे 40 में 90 जोड़ेंगे 130 आ जाएगा। तो अगर किसी भी कोण का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं केवल 90 जोड़कर। क्लियर है। तो उम्मीद है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, 90 और 180, ठीक है, 90 डिग्री जब सम होगा एंगल्स का तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। और जब 180 होगा तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। ठीक है, कुछ कोणों के प्रकार देखेंगे। तो यहां पर देखिए, जब कोणों के प्रकार की बात करते हैं तो बहुत ही बेसिक है और मुझे लगता है कि आप सभी को ये पता होगा, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। तो जो कोणों के प्रकार है ना, कोणों के प्रकार हैं, इनको 3 प्रकार से डिफाइन किया गया है। ठीक है, 3 प्रकार से कोणों को हमने डिवाइड किया है। आगे देखेंगे तो 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है, लेकिन बेसिकली 3 प्रकार से हम देखेंगे, उसके बाद 2 प्रकार और देखेंगे इसे आगे। ज्यादातर प्रयोग इन्हीं 3 प्रकार का हम करेंगे जो आगे वाले। ठीक है, क्वेश्चंस में यही ज्यादा देगा। एक होता है आपका न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण का मतलब क्या है समझेंगे। न्यून कोण आप सभी को पता है, न्यून कोण क्या है। न्यून कोण का मतलब एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से, जो 0 डिग्री से क्या हो, एक मिनट, न्यून कोण एक ऐसा कोण है जो 0 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, और 90 डिग्री से क्या हो, 0 डिग्री से अधिक वाला कोण। ठीक है, और 90 डिग्री से कम वाला कोण। 0 से 90 के बीच में जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण अगर आप बनाना चाहें, ठीक है, न्यून कोण अगर आप देखना चाहें तो 2 रेखाएं इस प्रकार से बनाएंगे। एक रेखा आपकी ये है ओ ए, और दूसरी वाली रेखा आपकी इस प्रकार से है ओ बी। अब समझेंगे, ओ ए और ओ बी जो है, इसके बीच का जो ये कोण बन रहा है ना, ये अल्फा, ये न्यून कोण है। क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो 90 डिग्री है वो यहाँ कहीं बनेगा, वो यहाँ कहीं बनेगा, 90 डिग्री कुछ यहाँ बनेगा, और इससे कम है एंगल, इससे झुकाव कम है। तो 90 से अगर कम है तो ये जो एंगल बनेगा इसका मान आपका 90 से कम होगा और 0 से अधिक होगा। तो ये कोण हमारा क्या माना जाएगा, ये कोण माना जाएगा न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये हमने पहला कोण देखा कोणों के प्रकार में। तो कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे बोलता है न्यून कोण है तो आपको ऐसा ही 2 लाइन ड्रॉ करना है जो कि 90 के नीचे झुकाव दे। ठीक है, जिनके बीच का कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। अब देखेंगे यहाँ पर समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल, और राइट एंगल से ही देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी त्रिकोणमिति उसी पर चलती है, समकोण त्रिभुज पर।
ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, त्रिकोणमिति की, तो समकोण त्रिभुज जो है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बुक उस पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, 9th में एक किताब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति की 9th 10th में, तो वो पूरी अलग ही एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक अलग से बुक हम पढ़ते हैं, ठीक है, अपने एकेडमिक में। तो यहाँ पर बात अगर करें 90 डिग्री की, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, समकोण इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो कोण एक दूसरे पे बिल्कुल लंबवत होंगे। कैसे होंगे? लंबवत। समझेंगे लंबवत का मतलब क्या है। हमने यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा बना दी ओ ए और दूसरी रेखा बना दी ओ बी, ठीक है। तो ये ओ ए और ओ बी, ठीक है, ये है, और इसके बीच का कोण अगर आप मेजर करेंगे तो ये 19 डिग्री, 90 डिग्री। जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव या कोण 90 डिग्री बने तो उसको हम नाम देते हैं समकोण, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। तो समकोण जो है 90 डिग्री का होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझेंगे, नोटेशन। ये यहां पर बोला जाता है कि जो रेखा ओ ए है वो ओ बी पे लंबवत है, और ऐसा भी बोला जाता है कि सॉरी, ओ बी ओ ए के क्या है? लंबवत है। तो यहां पर इस प्रकार से दिखाया जाता है कि ए, जैसे हमने लिखा क्या, ओ ए, सॉरी, ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। तो ये क्या है? ये एक दूसरे पर लंबवत है, ठीक है, ये एक दूसरे पर लंबवत है। तो हमेशा याद रखें कि समकोण कैसा कोण है? ऐसा कोण है जो ठीक 90 डिग्री का होगा, और दो रेखाएं आपस में क्या होंगी? जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होंगी तब 90 डिग्री देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो आगे चलते हैं, अधिक कोण की बात करेंगे अब, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल की बात करेंगे। ये तीसरा कोण है। देखिए, अधिक कोण का मतलब क्या? एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर होगा तो समकोण होगा, लेकिन अधिक कोण का मतलब क्या? अधिक कोण का मतलब एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री को क्रॉस कर जाए, 90 डिग्री से अधिक हो। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। तो 180 और 90 के बीच में जब कोण बनेगा तो उसको हमने एक नाम दे दिया, उसको हमने एक नाम दे दिया। क्या दे दिया? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है? तो यहां पर अगर आपको कभी ड्रॉ करना पड़ गया ऑब्ट्यूस एंगल तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पर एक रेखा हमने बना दी इस प्रकार से। अच्छा, दूसरी रेखा यहां ऐसे बनेगी, इस प्रकार से। ऐसे क्यों बनेगी समझेंगे। ओ ए ये है और ये ओ बी है, दो रेखाएं हमने बनाई। अब आपको पता है कि यहां पर जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन यहां बनाएंगे हम इस प्रकार से, ठीक है, ये जो कि इस पे लंबवत है, तो हमें पता है कि अब 90 से ऊपर जाना है, इसलिए हमको ये रेखा जो बनानी है वो इसके इधर ही बनानी है, ठीक है। 19 डिग्री के अंदर बनाएंगे तब तो न्यून कोण बन जाएगा, और एग्जैक्ट 90 डिग्री पर बनाएंगे तो क्या बनेगा? समकोण। अब 90 से ऊपर जब चलेंगे तब क्या बनेगा आपका? 90 से ऊपर गए तो ये जो कोण बना है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, ये अल्फा है, और ये 90 से 180 के बीच में है, क्योंकि 180 आपका ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन, ठीक है। तो 90 से 180 के बीच में जब भी 90 से 180 के बीच में जब भी रेखाएं आएंगी, सॉरी, कोण आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, अधिक कोण। तो अधिक कोण जब भी बनाना हो तो हमारा फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि इस प्रकार से हम बना सकते। क्लियर है? 90 के ऊपर और 180 के बीच में ही हमें रहना है, ठीक है। तो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण आपका 90 से 180 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोण होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब सरल रेखा, कभी कभी देखिए अगर क्वेश्चन में बोलेगा सरल रेखा, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल लाइन अगर बोल दे आपको, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन बोल दे, सरल रेखा, तो स्ट्रेट लाइन की बात अगर करें तो स्ट्रेट लाइन ठीक 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की जब भी आप बात करें तो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा होती है, और आपको पता है सीधी रेखा कैसे बनेगी। तो हमने यहां पर बना दिया एक इस प्रकार से, ठीक है, और एक रेखा इस प्रकार से बना दी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल और अपोजिट है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन भी इनका सेम है। तो यहां पर ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो सरल रेखाएं जब बनती हैं तो उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। सरल रेखा नहीं, सीधी रेखा इसे बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधी रेखा बोलेंगे। और सीधी रेखा जब भी बनेगी हमारी तो कैसी बनेगी? 180 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी स्ट्रेट लाइन। अब देखेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण, किसको किसको पता है? रिफ्लेक्स एंगल किसे किसे पता है?
आप सभी को पता होगा रिफ्लेक्स एंगल क्या है। रिफ्लेक्स एंगल किसके किसके बीच में होता है, ठीक है। तो 180 के ऊपर जब जाएंगे, ठीक है, 180 के ऊपर और 360 के नीचे, तो 180 से अगर आप ऊपर जा रहे हैं और 360 से कम है कोई कोण, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण के नाम से जानते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में आ गया बृहद कोण बनाओ, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, ओ ए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, 180 के ऊपर जाना है ना, तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो है, ये पॉइंट जो डॉटेड में बना रहा हूँ, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है सीधे सीधे। तो ये 180 है, इसको क्रॉस करना है आपको। तो यहाँ पर कहीं आएंगे इधर, ठीक है। अब यहाँ से लेकर इसके बीच में आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन 180 के ऊपर बनाना है। और 360 मतलब फिर यहीं पहुंच जाना एक सर्कल कंप्लीट करके। तो इसके बीच में जो भी आप रेखा खींचेंगे, जो भी रेखा खींचेंगे, वो कैसा बनेगा, एक मिनट, ये जो नोटेशन है मैं नीचे लिख देता हूं, क्योंकि कोण हमें यहां बनाना है। यहां पर एंगल कहां दिखाएंगे, एंगल हम यहां दिखाएंगे ये वाला कोण। तो ये कोण जो अल्फा है, ये हमेशा याद रखेंगे, जब भी अल्फा ऐसा आ जाए कि 180 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, और 360 डिग्री से कम हो, तो इस प्रकार के कोण का नाम हम देंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, बृहद कोण। क्लियर है, इसे हम क्या बोलेंगे, बृहद कोण, ठीक है। तो ये आपका जो कोण था, हमने बताया 5 प्रकार के कोण हम आपको बताएंगे, जो कि प्रश्न में, स्टेटमेंट में कभी कभी आता है। डियर, एक चीज याद रखेंगे, अगर स्टेटमेंट क्लियर आपको समझ में आ रहा है और फिगर आप सही से बना ले रहे हैं, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि आपका एक भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का नहीं छूटेगा, ठीक है। 100% आप कर पाएंगे, लेकिन बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। ये चीजें आप पहले से पढ़कर आए हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत दिमाग से कुछ स्लिप करे, क्वेश्चन पढ़ते समय आपको दिक्कत ना हो फिगर ड्रॉ करने में, क्योंकि ज्योमेट्री का सारा खेल फिगर से। अगर फिगर ही सही नहीं बना, तो आप ये मान कर चलिए क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिगर बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, और जितना स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं लाइन एंड एंगल का, इसके बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, ठीक है। लाइन और एंगल को लेकर इसके बाहर स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। आगे जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे तो देखेंगे, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे, सर्कल पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो उन सबको हम आगे देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग का जो बेसिक हमारा पेज है, उसमें हमें इस चीज को समझना है, क्योंकि अगली सीट आपकी इसी पर बेस्ड है, जिसमें लास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर ये दिया हुआ है आपका कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। तो कंप्लीट एंगल जो है, ये कब बनता है, जब 360 डिग्री पूरा कितना हो जाए, 360 डिग्री, एक चक्कर मतलब कंप्लीट हो, एक साइकिल कंप्लीट हो। अगर कंप्लीट एंगल की बात करता है पूर्ण कोण की, तो इतना याद रखेंगे कि ऐसा कोण हमें बनाना है जो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले, एक सर्कल कंप्लीट कर ले, और जहां से चला था वहीं पर आ जाए, ठीक है। 360 डिग्री का आपका, जैसे यहां पर मैं पूर्ण कोण बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मान लेते हैं कि बिंदु O है और ये आपका OA है, इस प्रकार से। और आपको यहाँ पर पूर्ण कोण अगर बनाना है, तो पूर्ण कोण कैसे बनेगा, पूर्ण कोण अगर बनाना है आपको कंप्लीट एंगल, तो यहाँ से आप अगर स्टार्ट करें तो घूम के पूरा चक्कर लगाकर फिर यहीं आएंगे। तो ये कंप्लीट चक्कर लगाकर जब वहीं पहुंच गए, तो आपका जो एंगल यहाँ बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। और जब भी कोण 360 डिग्री का बने, तो इसका एक नाम है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। देखिए चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन मान लीजिए आपको अगर ये थोड़ा सा भूल गए आप, पूर्ण कोण बीच में कहीं आ गया क्वेश्चन के बीच में, तो अगर आप ये भूल गए हैं कि पूर्ण कोण 360 डिग्री होता है, फिर आपको समस्या हो जाएगी। छोटी सी बात है, सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया और या फिर भूल गया, तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन चला जाएगा छोटी सी बात को लेकर। तो समझेंगे, कंप्लीट एंगल अगर बोलता है तो 360 डिग्री, एग्जैक्टली 360 डिग्री आपको बनाना है वहां पर, ठीक है। अब देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये क्या होता है, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो देखेंगे, अगर शीर्षाभिमुख कोण को मैं यहां बता देता हूं, नीचे स्पेस कम है। अगर दो लाइंस हम ड्रॉ करें, दो रेखाएं हम ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखेंगे, दो स्ट्रेट लाइन में यहां बना रहा हूं, दो स्ट्रेट लाइन में यहां बना रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। एक मिनट, चलिए, टच थोड़ा काम नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लेंगे।
यहां पर देखिए एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मान लेते हैं ये एक रेखा है, इस प्रकार से एक लाइन है, ए और बी हमने बना दिया, ठीक है, और एक दूसरी रेखा इस प्रकार से बना रहे हैं ये, और इसको हमने लिख दिया सी डी। क्या लिख दिया? सी डी। यहाँ सी है और यहाँ डी है। अब देखेंगे ध्यान से कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, प्रतिच्छेदन बिंदु, ध्यान से समझें, दो रेखाएं हमने बनाई हैं और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर मान लेते हैं ये ओ है प्रतिच्छेदन बिंदु। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल होगा ना, ये और इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, ये इसके सामने वाला जो अपोजिट एंगल है, ये आपस में बराबर होते हैं। ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा। समझेंगे? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। दो लाइंस को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पे अगर आमने सामने के विपरीत दोनों कोण को हम देखें तो वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर। अच्छा, बराबर क्यों होते हैं? चूंकि इसका प्रयोग हम बहुत ज्यादा करेंगे, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है, एक रेखा, और दूसरी हमने ऐसे बना दी। अब हम कह रहे हैं कि ये जो कोण है और ये जो कोण है ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। इसको हम बोलते हैं तिरछाभिमुख कोण, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो समझेंगे बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये जो रेखा है आपको पता है, और हमने दूसरी रेखा ये ड्रॉ की। अच्छा ये बताइए कि अगर हम बात इसकी करें तो आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ से हम चलना शुरू करें और यहाँ तक जाएं तो यहाँ तक पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ से यहाँ चलें, यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ से यहाँ चलें तो ये भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो ध्यान से देखें, अगर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर, अगर हम मान लेते हैं यहाँ का कोण थीटा है, यहाँ का जो कोण है ये थीटा है, चलिए, तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से यहाँ के बीच का कोण, यहाँ से यहाँ के बीच का कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा योगफल ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 होना चाहिए। तो बात हम किसकी कर रहे हैं? ए बी की। ये ए है और ये बी है, यहाँ ध्यान से देखें, तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। और यहाँ देखिए, अब बात करते हैं सी डी की। सी और डी की अगर बात करें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 180 होना चाहिए। तो ये कोण अगर आपको निकालना है, ध्यान से देखें, अब हम आ गए अपने कोण पर जो हमें निकालना है। ये कोण अगर आपको निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? ये कोण जो है और ये कोण, इन दोनों का योगफल 180 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? तो इसको अगर मैं अल्फा मान लूं और अल्फा में इसको जोड़ दूं, ध्यान से देखें, अल्फा प्लस 180 माइनस थीटा, तो बराबर कितना आना चाहिए? 180, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहां देखेंगे ये उधर जाएगा, आपका 180 180 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या आ गया? थीटा। तो अल्फा थीटा के इक्वल है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझेंगे इस चीज को, इसका हम बहुत प्रयोग करेंगे आगे क्वेश्चंस में। कई बार ट्रायंगल्स में तो कई बार इसका प्रयोग हम करेंगे। लाइन और ट्रायंगल में जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो शीर्षाभिमुख कोण जहां मिलेगा उसे हम इक्वल मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो था, ये चलिए ये लास्ट है हमारा, समझेंगे आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण। अच्छा यहाँ देखें ध्यान से, हमने आपको बताया था एंगल में, लास्ट में हम यही पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस पर आए हैं, ठीक है। तो हम पहले एक कोण बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये हमने एक कोण बनाया, ध्यान से देखें, ये O है और ये A है, ठीक है, और ये OB है। अब ध्यान से आप देखें, इसमें दो चीज हम ड्रॉ करेंगे। इसको समझने के लिए हम दो चीज ड्रॉ करेंगे। यहां पर पूछा क्या है कि जो आंतरिक और बाह्य कोण समद्विभाजक है ना, उनके बीच का कोण कितना होगा, उनके बीच का एंगल कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। और इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। जैसे हमने ये कोण बनाया तो इसका आंतरिक कोण ये है ना, आंतरिक कोण समद्विभाजक मैं खींच रहा हूं, ध्यान से देखें, आंतरिक कोण समद्विभाजक हमने इस प्रकार से खींच दिया, ओपी। ओपी जो है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये ऐसी लाइन है जो इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है एंगल को। तो आप कह सकते हैं कि अगर आंतरिक कोण समद्विभाजक है तो बराबर बराबर बनेगा, यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा? थीटा। क्लियर है? थीटा और
थीटा। आगे अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो इसको हम आगे एक्सटेंड कर दे रहे हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड करते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ से हमने एक्सटेंड कर दिया। और जब हमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो इस कोण को हम ब्रेक करेंगे। ये जो कोण है ये वाह्य कोण है, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इसको दो बराबर भागों में हम डिवाइड करने जा रहे हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में। इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर दिए और मान लेते हैं कि ये Q है, ओ क्यू है, और ये इसको दो बराबर भागों में तोड़ दिया, एक आपका अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अल्फा प्लस थीटा, ध्यान से देखें, ये जो कोण है, चलिए यहां पर मैं मार्क कर दे रहा हूं, ध्यान से देखें, ये जो है ना, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ये, और ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इसके बीच का कोण क्या होगा, इसके बीच का ये जो है ना, ये इसके बीच का ये कोण क्या होगा, कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और प्लस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिल गया तो इनका सम 90 डिग्री होता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्लियर है, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। और समझेंगे, मैं यहाँ डिराइव भी कर दे रहा हूं, चूंकि इसका हम बहुत प्रयोग करेंगे। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको डी मान लूं तो आप कहेंगे डी ओ ए एक सीधी रेखा है। तो जितने भी कोण बीच में बन रहे हैं, जितने भी कोण बन रहे हैं उनका योगफल कितना होना चाहिए, 180। तो ध्यान से देखें, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा, और थीटा प्लस थीटा कितना आ जाएगा, 2 थीटा। ये पूरा जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। यहाँ दो आपका कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा बाहर, अल्फा प्लस थीटा यहाँ पर है बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो इस दो को अगर आप ट्रांसफर कर दें इस साइड, दो को इधर ट्रांसफर कर दें तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ है और 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2, और ये कट के 90 डिग्री आएगा। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। वही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ एक चीज याद रखेंगे कि अल्फा प्लस थीटा जो है आपका, ठीक है, एक दूसरे का पूरक होता है। तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और जो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर वाह्य कोण समद्विभाजक, इनके बीच का अगर कोण देखें तो 90 डिग्री होता है, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर कुछ आपको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया है तो एक बार दोबारा देख लें, ये फर्स्ट क्लास थी, इसको अच्छे से समझें। देखिए बहुत सारे टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ाना, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना, जहां से कोई बच्चा इनिशिएट कर सके, समझ सके, अगर उसको उस चैप्टर की जानकारी नहीं भी है तो भी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में हमारा आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, आप हमसे सवाल जवाब ज़्यादा नहीं कर पाते। तो मैं ये पूरा प्रयास करता हूं कि क्लास में आपको सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े। चीज़ों को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि आपको 100% समझ में आएगा, और फिर भी कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। हर एक स्टेटमेंट की हमने डिफिनेशन लिखी हुई है, उसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुने और समझें, और प्रॉपर नोट्स बनाएं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये फर्स्ट क्लास थी आपकी, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्लास में हम पहली सीट अपनी लगाएंगे। मैंने जैसा कि कहा आपसे, टोटल 15 सीट हम लगवाएंगे, जो कि मोर देन सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ज्योमेट्री में आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे 5 से 10 सेकंड के अंतराल में हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा समय लगेगा तो 10 सेकंड आपका लगेगा, 10 से 20, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना आप सीख लेंगे एक बार प्रैक्टिस करके यहाँ से चीजों की। आपको मैं बता दूं कि जो भी हमने आपको पढ़ाया है
अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। विजन क्लासेस गोरखपुर करके प्ले स्टोर पर एक ऐप है, ठीक है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर मैथ्स की सारी सीट आपको मिलेगी सीक्वेंस से। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसका नोट्स जो हमने पढ़ाया, इसका नोट्स अगर आप चाहते हैं ऐसे, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं खुद। सेल्फ नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर खुद आप पढ़ते समय नहीं बना पा रहे हैं तो ये पीडीएफ आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार खुद से आप लिखें, क्योंकि लिखने से चीजें और बेहतर समझ में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विजन क्लासेस गोरखपुर आप डालेंगे, ठीक है, आपको दिख जाएगा विजन एजुकेशन नाम से या फिर विजन क्लासेस के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। ये सब आपको इजीली अवेलेबल है ऐप पर। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस गोरखपुर नाम से है, या विजन एजुकेशन आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से भी जो वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं उसका पीडीएफ नोट्स डाल देते हैं। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सारा कंटेंट आप तक पहुंच सके, जिससे आप चीज़ों को पढ़ें और समझें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।